जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे क्या रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी जवानों को सैलरी। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग में देरी पर लाखों तक का फायदा, इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। 8 पे कमीशन का प्रपोजल कर्मचारी ने फिटमेंट फैक्टर 3.0 जो दिया है उसकी जमकर तारीफ की है, इस पर बड़ी अपडेट है, तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, 8 पे कमीशन का प्रपोजल कर्मचारी ने फिटमेंट फैक्टर 3.0 प्रपोजल जो दिया है उसकी जमकर तारीफ की है और कहा है कि इसे अगर लागू किया जाता है तो यह स्वीकार होगा। ईपीएनओ को जो प्रपोजल है उसका एक चार्ट जारी हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार को 8 पे कमीशन आयोग का यह प्रपोजल दिया है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और उसमें एक बेसिक टेबल जारी की गई है कि 8वें वेतन आयोग में बेसिक कितनी होगी, पे लेवल 1 से लेकर 18 तक नई बेसिक पे कितनी हो जाएगी। आपको मैं चार्ट दिखाता हूं, उससे पहले जो बात बता दूं कि 8 पे कमीशन को लेकर यह टेबल जारी हुई है। यह एक डिमांड है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन एफएनपीओ का जो प्रपोजल है यह स्वीकार कर दिया गया है। 8 पे कमीशन जो आयोग है उसको यह दिया गया। बता दे प्रपोजल में कहा गया है 2 टेबल जारी हुई हैं। पहली टेबल 8 पे कमीशन की है और दूसरी टेबल 7th पे कमीशन की है। 8वें वेतन आयोग में जो बेसिक हो जाएगा यह कितना हो जाएगा, तो आप यह टेबल देख सकते हैं। इसमें पे लेवल 1 से लेकर 18 तक दिया गया है, कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और कितनी बेसिक हो जाएगी। आप ऊपर लाइन में देख रहे हैं पे लेवल 1 2 3 4 5 से लेकर 18 तक दिया गया है। इसके बाद इंडेक्स के सामने जो लिखा है यह फिटमेंट फैक्टर 3 किस किस को मिलेगा 3, तो पे लेवल 1 से लेकर 6 तक के जो है रहेंगे उन्हें फिटमेंट फैक्टर 3 मिलना चाहिए। और उन्होंने प्रपोजल दिया है साथ में पे लेवल 7 से लेकर पे लेवल 9 तक 3.0 फिटमेंट फैक्टर का प्रपोजल दिया गया है और पे लेवल 10 से लेकर पे लेवल 12 तक के 3.1 का फिटमेंट फैक्टर देने को कहा है और 13A का 3.0 का फिटमेंट फैक्टर देने को कहा है। इसके बाद 14 से लेकर 18 तक 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। इसमें प्रपोजल अगर दिया जाता है तो कर्मचारी इसे स्वीकार करेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको बता दें कि पे लेवल 1 के जो कर्मचारी है उनकी बेसिक अगर 18,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो आपको बता दें तो 54,000 हो जाएगी फिटमेंट फैक्टर 3 के हिसाब से। इसके बाद पे लेवल 2 के जो बेसिक कर्मचारी हैं उनकी 59,700 रुपये हो जाएगी और पे लेवल 3 के जो कर्मचारी हैं उनकी 65,100 रुपये हो जाएगी और जो 4 के हैं कर्मचारी उनकी 76,500 हो जाएगी और जो पे लेवल 5 के कर्मचारी हैं उनकी 87,600 रुपये सैलरी हो जाएगी। और वहीं पे लेवल 6 के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 1,08,000 रुपये हो जाएगी। और वहीं पे लेवल 7 के जो कर्मचारी हैं जिन्हें 3.0 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर मिलता है तो 1,37,000 हो जाएगी। पे लेवल 8 के जो सैलरी है बेसिक जो है वो अगर जो हो जाएगी तो 1,45,200 रुपये पे लेवल, और 9 के अगर जो कर्मचारी हैं तो 1,62,000 सैलरी हो जाएगी। पे लेवल 10 के जो कर्मचारी हैं उसमें 1,74,000 सैलरी हो जाएगी। इसी तरह से पे लेवल 18 तक की जो बेसिक है उसे बढ़ाकर 8 लाख हो जाएगी और यह प्रपोजल की डिमांड की गई है। और एफएनओपीओ ने ये जो प्रपोजल दिया है उसके हिसाब से ये बेसिक होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग में आपकी अपनी क्या राय है, क्योंकि कई कर्मचारी जो हैं वो अपनी 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, उसमें अपने प्रपोजल डाल रहे हैं और एफएनपीओ ने भी जो प्रपोजल डाला है वो यह डाला है, उसमें टेबल सहित यह प्रपोजल डाला गया है। आप भी अपनी राय कमेंट कर सकते हैं और उसका प्रपोजल आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है 8वें वेतन आयोग के द्वारा। इसकी जानकारी मैंने पहले भी दी है। mygovernment.in में आप लॉगिन करके अपनी राय 8वें वेतन आयोग को दे सकते हैं। 7वें वेतन आयोग की जो बेसिक थी वो 18,000 थी पे लेवल 1 की, और इसी तरह से पे लेवल 6 की 35,400 थी। अब इसमें बदलाव हो गया है, उनकी 35,400 बेसिक थी, अब इसमें बदलाव हो जाएगा अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो इस तरह से, तो इस हिसाब से इसमें बदलाव होगा। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, इस साल अग्निवीरों का पहला बैच अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा। आइए जानते हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अग्निवीर परिपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच इस साल के अंत में तक अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। 2022 की शुरू में की गई अग्निपथ योजना में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में सैनिक की भर्ती तरीकों में एक बड़ा बदलाव किया गया था। जैसे ही ये युवा सैनिक वर्दी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है
और यह सवाल है कि क्या रिटायर होने वाले सैनिकों को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अग्निपथ योजना में मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद पारंपरिक पेंशन या फिर ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। पेंशन का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सशस्त्र बलों के रेगुलर कैडर में शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि 75% अग्निवीरों को स्थायी रूप से नहीं रखा जाता है, वे बिना लाइफ टाइम पेंशन से बाहर निकल जाएंगे। पेंशन के बजाय रिटायर होने वाले अग्निवीरों को लगभग 11.71 लाख रुपए का एक बार का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। यह रकम अग्निवीरों के लिए मानसिक योगदान और सरकार के बराबर योगदान साथ ही ब्याज से जमा होती है। खास बात यह है कि यह पूरी रकम इनकम टैक्स से मुक्त होती है। सभी अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर नहीं होंगे। परफॉर्मेंस, अनुशासन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर हर बैच में 25% लोगों को सशस्त्र बलों के रेगुलर कैडर में शामिल किया जाएगा। चुने गए लोग फिर से पारंपरिक सैनिक की तरह ही सेना में स्टैंडर्ड सेवा शर्तों का पालन करेंगे। इसमें पेंशन और बाकी लंबे समय के फायदे के लिए पात्रता शामिल है। 4 साल के बाद बाहर निकलने वाले 75% लोगों के लिए सरकार ने सेवा के लिए कई मौके देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए 50% तक वैकेंसी आरक्षित की है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। रिटायरमेंट पर अग्निवीरों को एक ऑफिशियल अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसमें सर्विस के दौरान हासिल की गई टेक्निकल, ऑपरेशनल और लीडरशिप स्किल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। सरकार इंडस्ट्रीज वर्टिज के साथ मिलकर यह पक्का कर रही है कि इन पर सर्टिफिकेट को प्रोवाइड सेक्टर में मान्यता दी जाए। वहीं तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भले ही देरी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए यह देरी नुकसान के बजाय फायदे का सौदा साबित हो सकती है। पिछले वेतन आयोग के अनुभव बताते हैं कि जब भी आयोग लागू होने में समय लगता है तो एरियर की रकम उतनी ही बड़ी बन जाती है, यानी कि जितनी देर से उतना ज्यादा बकाया। मौजूदा समय में महंगाई दर लगातार ऊपर नीचे हो रही है और आज सरकार डीए में नियमित बढ़ोतरी कर रही है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगर देरी से लागू होती हैं तो फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर के रूप में मिल सकता है, जो कई मामलों में लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए देरी को लेकर नकारात्मक रूप से देखना सही नहीं होगा। जब किसी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगता है तो सरकार आमतौर पर उन्हें पिछली तारीख से प्रभावित करती है। इस स्थिति में कर्मचारियों को नए वेतन और पुराने वेतन के अंत में पूरी राशि एरियर के रूप में मिलती है। अगर 8वें वेतन आयोग में भी यही फार्मूला अपनाया गया तो देरी का हर महीने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ जुड़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि नए वेतन में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है और यह बढ़ोतरी 1 या 2 साल बाद लागू होती है तो कुल बकाया राशि लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा डीए मर्ज और नए डीए कैलकुलेशन से भी एरियर की रकम और बढ़ जाती है, यानी कि इंतजार लंबा होगा लेकिन भुगतान भारी हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की देरी का फायदा केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पेंशन धारकों और इसका सीधा लाभ भी मिल सकता है। पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के आधार पर किया जाता है, इसलिए जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होगा पेंशन में भी उतनी ही अनुपात में बढ़ोतरी होगी। अगर आयोग की सिफारिशें पिछली तारीख से लागू होती हैं तो ये पेंशन धारकों को भी एरियर के रूप में बड़ी राशि मिल सकती है। कई मामलों में यह रकम लाखों रुपए तक पहुंच सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सेवा अवधि लंबी रही है। 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर मौजूदा स्तर पर बढ़ाया जाता है तो बेसिक सैलरी में सीधा और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.0 या उससे अधिक तो ये न्यूनतम वेतन में हजारों रुपए की बढ़ोतरी संभव है। देरी की इस स्थिति में यह बढ़ोतरी पिछली तारीख से लागू होगी तो कर्मचारी को इसका पूरा बकाया एक साथ मिलेगा। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग में देरी को केवल नकारात्मक खबर मानना सही नहीं है। इतिहास गवाह है कि देरी के साथ एरियर और कुल भुगतान राशि भी बढ़ती जाती है। कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए यह एक
तरह का मजबूरन किया गया निवेश बन जाता है, जिसका रिटर्न बाद में एक मुश्त मिलता है। यही योजना और धैर्य के साथ यह इंतजार भविष्य में बेहतर राहत दे सकता है। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।